नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब तक की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की दिल्ली में कल शादी हो गई है। तेजस्वी यादव ने अपनी बचपन की दोस्त रेचेल आयरिस के साथ शादी की है और अब रेचेल अब से राजश्री यादव के नाम से जानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस शादी में इनवाइट तक नहीं किया गया। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाइयां और शुभकामनाएं दी और उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि समाचारों के माध्यम से तेजस्वी यादव के दिल्ली में परिणय सूत्र से बंधने की सूचना प्राप्त हुई है। उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि अब तेजस्वी यादव की दुल्हनिया ससुराल पहुंच चुकी है और पूरे परिवार के साथ दूल्हे दुल्हन की तस्वीर वायरल हो रही है। बिहार में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है और इधर ओमिक्रॉन वायरस के भी कई मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटना की हालत सबसे खराब नजर आ रही है। जी हां, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस के नए मामले मिलते ही जा रहे हैं और इधर कल पटना में 14 कोरोना के नए केस मिले हैं। तो वहीं बिहार से कोरोना के टोटल 17 नए संक्रमित पाए गए हैं और इस प्रकार पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए संक्रमित मिलने के मामले दोगुने हो गए हैं। आपको बता दें कि 18 नवंबर को 16, 11 सितंबर को 14 और 8 सितंबर को 19 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। और इधर कल पटना में जो 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें 5 ऐसे हैं जिनमें से 2 सिंगापुर से आए हैं जबकि 3 नेपाल से आए हुए हैं। और इधर अब नए संक्रमित मिलने के बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा कि एसी कमरे में बैठकर सफल नहीं होगी शराबबंदी। जी हां, बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एसी कमरे में बैठकर बिहार में शराबबंदी रुकने वाली नहीं है। नीतीश सरकार की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी जहरीली शराब से मौत के बाद उल्टे स्वजनों को ही डरा धमकाकर अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। सरकार खास करके मुख्यमंत्री जी को पूरे मामले में सफाई देते हुए दोषी अफसरों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद आंखों की रोशनी खोने वाले लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। चिराग पासवान ने कहा कि इस सरकार में सब कुछ फेल है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसीलिए वे अपनी आंखों का ऑपरेशन प्रदेश के बाहर कराते हैं। खुद मुख्यमंत्री को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाकर कराना पड़ता है। तो वहीं जब बिहार के गरीब लोग बिहार में ही अपने आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो उन्हें अंधा होना पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आंख अस्पताल में 65 लोगों के आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही दिन के बाद ही सभी के आंखों की हालत बिगड़ने लगी और ऐसे में अस्पताल की ओर से आनन फानन में 15 लोगों के आंखों को ही निकाल दिया गया। और इस घटना के बाद खबर मीडिया में आ गई और फिर राज्य सहित पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। और साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि मुख्यमंत्री शराब तस्करी और जहरीली शराब बनाने वालों का संरक्षण देते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आवास सील होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करने में लगे हुए हैं और अब इधर खुद एनडीए में ही शराबबंदी का विरोध हो रहा है। खुद जीतन राम मांझी ने ही शराबबंदी का विरोध कर दिया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने शराबबंदी पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के मुद्दे पर उनके सरकार से मतभेद हैं, मगर यह मनभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दवा के रूप में शराब का सेवन हो
तो ये फायदेमंद है। अभी शराबबंदी पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें सिर्फ छोटी मछलियां ही पकड़ी जा रही है और जो बड़े शराब धंधेबाज हैं जो हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में सरकार का फर्ज है कि पहले उन लोगों को पकड़ा जाए। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी पर फिर से सोचने और इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव की शादी हो गई है और जब तेजस्वी यादव की शादी हो रही थी तब दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गए थे तेजप्रताप यादव। जी हां, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेजप्रताप यादव सगाई की रस्म में शामिल नहीं हो पाए। रिंग सेरेमनी के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव दिल्ली के जाम में फंस गए थे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने रिचेल को सगाई की अंगूठी पहना दी। तो टीवी चैनल से बात करते हुए तेजप्रताप यादव ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जाम में फंसे रहने के दौरान मुझे तेजस्वी यादव की सगाई कर लेने की खबर मिली है। और साथ ही तेजप्रताप यादव ने इस दौरान मीडिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार की बड़ी खबरों को छोड़कर लालू परिवार की शादी को ही फोकस किया जा रहा है। तेजप्रताप यादव ने मीडिया पर परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि शादी समारोह में केवल लालू परिवार के करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे और अन्य को किसी को भी नहीं बुलाया गया और बिहार में भी किसी को विवाह के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का यह दावा है कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में जल्दी ही विलय होने वाला है। जी हां, बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने यह दावा किया है कि जल्दी ही पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। और इस बात की जानकारी असित नाथ तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिख कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी का जल्दी ही बिना शर्त कांग्रेस में विलय होगा। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि अब किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। किसान अब अपने घर वापस लौटने लगे हैं। जी हां, ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है जहां 1 साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है और दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने भी अब घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। सिंघू कोंडली बॉर्डर पर पिछले 1 साल से डटे किसान भी अब अपना टेंट समेटना शुरू कर चुके हैं और किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और इसीलिए अब वो वापस अपने घर लौट रहे हैं। तो इधर भाजपा पार्टी ने खुद अपने ही विधायक को नोटिस थमा दिया है। जी हां, बिहार में भाजपा को लेकर विवादित बयान देने वाले बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने बीजेपी को नेतृत्वहीन बता दिया था और अब इसको लेकर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर पार्टी ने शिकंजा कस दिया है। भाजपा ने इसको लेकर ज्ञानू से 14 दिनों के अंदर जवाब मांगा है और भाजपा के प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने ज्ञानू को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानू ने बिहार में पार्टी को नेतृत्वहीन बताया था। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी विधानमंडल दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह को चुनौती भी दी थी, लेकिन अब इसको लेकर पार्टी ने उनको नोटिस थमा दिया है और 14 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है।